और पापा मम्मी कोई डांट देते हैं तो साला झुक जाता है और उसी ताकत से उसी जज्बे के साथ में आप रनिंग कंप्लीट करोगे कि साला इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, तो ये दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता। पैर छू के जाओ और मेरे को फोन करो, सर मैं तो 4-15 में पहुंचा ही नहीं। सबसे पहले स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि हम वहां पर जाएं तब रनिंग से पहले क्या एक्सरसाइज हमको करनी चाहिए, ठीक है। तो अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। ये तो सुबह मॉर्निंग जो मॉर्निंग में आते हैं मैं एक्सरसाइज करता हूँ ना, आप लोगों को स्ट्रेचिंग जो कराता हूँ वो स्ट्रेचिंग आपको वहां पर करनी है। और उसके बाद में जो आपके 1 किलोमीटर रनिंग है उसके अंदर पहले वर्कआउट होता है जिसका वीडियो मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा। जो भी ग्रुप में ऐड नहीं है वो ऐड हो जाना और इसके मतलब से आपको वीडियो भेज दूंगा, ठीक है। वो आपको बहुत जरूरी है करना, ठीक है। तो रनिंग से पहले सिंपल एक्सरसाइज आपकी होनी चाहिए। फिजिकल कितने दिन पहले बंद करना होता है, सबसे बड़ी समस्या यह रहती है कि हम फिजिकल कितने दिन पहले बंद कर दें जिससे हमारे वहां पर रनिंग अच्छी हो पाए। तो उसके लिए जरूरी है कि जो स्टूडेंट का नजदीक सेंटर है ना वो तो 1 दिन पहले बंद करते हैं और जिनका सेंटर दूर है वो 2 दिन पहले, ठीक, उससे ज्यादा पहले बंद नहीं करना। और जब 7 डेज बाकी रहते हैं कि 7 डेज बाद में हमारा फिजिकल है तो उसके बाद टाइम नहीं निकालना होता है। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं कहते हैं कि जैसे डेट आ जाती है ना तो डेट आने के बाद में रोज टाइम निकाल रहे हैं, टाइम नहीं आ रहा। जैसे मान लो किसी स्टूडेंट का आ रहा है 4:20 आ रहा है, ठीक है, और वहां पर आपका टाइमिंग कितना है 4:15 है ना। तो आप लोग क्या करते हो 4:20 को 4:15 लाने के लिए स्प्रिंट लगाते हो, रोज टाइम ही निकालते हो कि मेरे 4:15 आ जाए, मेरे 4:15 आ जाए। तो उससे क्या होता है आपकी इंजरी होती है, सिन पेन स्टार्ट होता है और वो 4:20 से 4:30 पहुंच जाता है। अगर आप उसकी जगह ही आप रिलैक्स करो, सिंपल वर्कआउट करो, सिंपल जॉगिंग करो और बॉडी को रिलैक्स दोगे ना तो जो 4:20 आ रहा है ना यहाँ पे वो वहां पर 4:10 आएगा। लेकिन ये जरूरत है खुद के ऊपर विश्वास करने की, कॉन्फिडेंस में लेने की और उस कॉन्फिडेंस में जाके वहां फिजिकल करने की। क्योंकि आप यहाँ पर जब भी तैयारी करते हो ना तो आपको ग्राउंड मिलता है, ऊपर नीचे ग्राउंड मिलता है, चौकोर ग्राउंड मिलता है, वहां पर जो भी ग्राउंड मिलेगा आपको बेस्ट ग्राउंड मिलेगा। तो वो 5 से 10 सेकंड आप वहां कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपको फाइनली 7 दिन पहले टाइम निकाल सकते हो, उसके बाद टाइम नहीं निकालना है। आपको नॉर्मल रनिंग करनी है, बॉडी को फिट रखना है, इंजरीज वगैरह नहीं होनी चाहिए और 2 दिन पहले फिजिकल बंद करना है। जिसका नजदीक है वो एक दूसरे दिन आके जॉगिंग कर सकता है, सिंपल घूम सकता है, सिंपल वर्कआउट कर सकता है और 1 दिन पहले बिल्कुल ग्राउंड में नहीं आएगा और फिर अपना फिजिकल दे के आओ आप। उसके बाद में आपकी दिक्कत आती है कि हम टेबलेट यूज कर सकते हैं क्या, अभी आपके दिमाग में नहीं है। जब आपके 1 या 2 दिन बाकी रहेंगे ना तो कोई आपका फ्रेंड बोलेगा कि यार तू रिवाइटल खा ले, मेरे उस दोस्त ने खाई थी और वो उड़ के पहुंच गया, है ना। और एक और चलता है पता नहीं कौन सा, मेरे को रेड बुल कुछ करके है ना, कि वो पियो उससे आप दौड़ दोगे। मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक चीज बताना आप लोग, दुनिया का सबसे बड़े धावा कौन है? उसेन बोल्ट है। आपको पता है जब भी ओलंपिक वगैरह कुछ होता है तो उससे पहले मेडिकल होता है। जब वो बिना किसी मेडिसिन के, बिना किसी रेड बुल के दुनिया का सबसे नंबर 1 धावा घोषता, आपकी नहीं हो सकते, है ना। तो वो चीज सिर्फ और सिर्फ आपको दिमाग को डाइवर्ट करने की जगह है। आप उस चीज में मत फंसना, कोई भी टेबलेट नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना आपको। आपको अगर ज्यादा पेन वगैरह हो, कोई इंजरी हो तो डॉक्टर से राय लेके या कोई पेन किलर सिंपल वो ले सकते हो आप। और पेन किलर लेने से भी आपका जैसे गला सूखना वगैरह इस तरह दिक्कत रहती है। उस दिन अगर आपको जुकाम भी होती है तो दवाई नहीं लेनी है। आप इवनिंग में सोते टाइम कुछ टेबलेट वगैरह ले सकते हो, लेकिन सुबह उठने के बाद में चाहे बुखार हो चाहे कुछ भी हो, आपको इस टाइम नॉर्मल में अगर ज्यादा दिक्कत हो तो डॉक्टर से परमिशन लेके, नहीं तो इग्नोर ही करना है। कि दवाई लोगे तो दवाई से आपका गला सूखता है, उससे प्रॉब्लम आती है आपके। उसकी जगह आप गर्म पानी यूज करो, ठीक है। सेम डे आपको जुकाम हो रही है, आप सुबह उठते गर्म पानी पियो तो उससे रिलीफ मिलेगा, वो यूज कर सकते हो। सेकंड चीज, जिस दिन आपका फिजिकल हो, जिस दिन आप फिजिकल हो उस दिन क्या करना है आपको, एक इलेक्ट्रोल का पाउच आता है, सिंपल ORS की तरह है लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट ज्यादा होते हैं। तो वो आपको इलेक्ट्रोल का पाउच पूरा लेना है, पूरा का पूरा, और उसको सुबह उठते ही आपका आधा लीटर पानी हो ना उसके अंदर पूरा पाउच को डाल लेना और उसको सुबह उठते वही पानी पीना है आपको। जितनी प्यासा आप 1 गिलास पीते हो 1 गिलास पियो। ग्राउंड में जाने से पहले फिर प्यास लगती है तो उसी पानी को पीना आपको और फिर अपना फिजिकल देना है। आपके सिंपल से 2 इवेंट है। तो जिनको 12 बजे टाइमिंग है ना
उनकी प्रॉब्लम रहेगी हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं। तो आपको ओनली और ओनली फाइबर्स यूज करने हैं। फाइबर्स में आप देखो, एक केला तो खा सकते हो, 8 जैसे 12 बजे है ना, वो 9 बजे समथिंग एक केला खा लेना, एक बनाना। उसके बाद में आप गाजर, अपने खीरा, जो भी फाइबर में आपको अवेलेबल हो वो खा सकते हो। मौसमी खा सकते हो, संतरा खा सकते हो। लेकिन ऐसे नहीं कि आप सेब खा लो, अमरूद खा लो, है ना, और 4-5 केले खा लो, उससे रनिंग नहीं होगी बिल्कुल भी। 12 बजे तक रनिंग होगी तो आप इसे निकालो। फाइबर का सीन ये होता है, आपने खाया और 2 मिनट में खत्म, 5 मिनट में खत्म। जूस भी ज्यादा यूज नहीं करना, सिर्फ इलेक्ट्रोल यूज करना है। जूस से आपको पेट भर जाएगा, ठीक है। और पानी पी के रनिंग नहीं कर सकते आप। जब भी प्यास लगेगी आपने 1 घूंट इलेक्ट्रोल का ले लो, प्यास बुझा देगा वो। 1 घूंट 2 घूंट जितनी आपको प्यास है, सिंपल, ठीक है, वो यूज करना है। तो खाने की दोबारा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिर्फ फाइबर्स ओनली और मौसमी वगैरह, जिससे आपको पेट भर जाएगा, लेकिन वो 10 मिनट में खत्म भी हो जाएगा, ठीक है। काफी लंबी लिस्ट है लेकिन जरूरी है वो। अच्छा, एक बात और सबसे बड़ी चीज, जब हमारा टाइम डेट नजर आती है ना भाई कि 2 दिन बाद फिजिकल है, 4 दिन बाद फिजिकल है, तो हमारा दिमाग क्या डाइवर्ट होता है, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी चीज ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को मैं 2 या 3 मूवी रिकमेंड करता हूँ जो देखनी चाहिए, ठीक है। एक चीज बताओ, एक हिटलर था, फेमस क्यों हुआ? हाँ, और हिटलर के योद्धा जीतते क्यों थे बताओ? उस टाइम लोग मोटिवेशन नहीं जानते थे, वो एक मेडिसिन थी वो देता था, ठीक है, एक इंजेक्शन लगाता था, जो क्या है कि वो उस इंजेक्शन के नशे के अंदर वो लड़ते रहते थे। बाकी जो देश थे, बाकी कंट्री थी, उनके बंदे लड़ते थे, नाइट में लड़ते थे, दिन में लड़ते थे, लेकिन उसके जो थे वो सैनिक दिन और रात लड़ रहे हैं। तो सर्च किया गया कि भाई क्या रीजन है, इतना लड़ कैसे रहे? तो वो क्या है कि नशे का कुछ ऐसा इंजेक्शन देता था उसको, सैनिकों को, और काफी टाइम बाद में वो सैनिक ही उसके खिलाफ हो गए, उन्होंने कंट्रोल में भाई वो फिर आपस में खिलाफ हो गए थे ना। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, इसका दूसरा ऑप्शन क्या है। मिल्खा सिंह मूवी देखी है? आप साउथ की मूवी देखते हो? कभी भी देखते लेते हो, है ना। चलो साउथ की मूवी छोड़ो, मैं लेटेस्ट मूवी बताता हूँ आपको। आपने अभी एक मूवी आई थी, उसके ऊपर विलन का रोल था पुष्पा, देखी? हमने पुष्पा मूवी हॉल में देखी ना, हॉल में देखते जैसे बाहर निकलते ना तो क्या बोलते हैं, अब तो साला झुकेगा नहीं, है ना। और जैसे घर पहुंचते हैं और पापा मम्मी कोई डांट देते हैं तो साला झुक जाता है, ठीक है ना। तो वो जो नशा है वो आपको कितनी देर रहा? 1 मिनट 5-7 मिनट तो रहा ना, ठीक है। लेकिन अगर आप मिल्खा सिंह मूवी उससे पहले देखते हो, आप वहां पर जाने से पहले 1 दिन पहले देखते हो आप, जैसे मान लो 1 दिन रेस्ट का आपका, आराम से होटल में आप पहुंच जाओ वहां पे और मूवी देखो। मूवी देखने के बाद तो वो दौड़ता है चोट लगने के बाद भी, ठीक है। जिस तरह से वो रनिंग करता है, जिस तरह से वो ट्रैक को नजर में रखता है, जिस तरह से वो जुनून होता है उसका, वो आपके अंदर एंट्री करेगा और वो नशा पूरा 1 दिन रहेगा और हमको 1 दिन ही चाहिए, ठीक है। और फिर जो आपकी इंजरी होगी वो आप महसूस नहीं करोगे, जो चोट लगेगी वो आप महसूस नहीं करोगे, और उसी ताकत से, उसी जज्बे के साथ में आप रनिंग कंप्लीट करोगे। 1 किलोमीटर रनिंग कोई भी स्टूडेंट जिसने कभी प्रिपरेशन भी नहीं करी हो और जिसको खुद के ऊपर विश्वास हो, वो 101% कर सकता है। बिल्कुल कुछ भी फिजिकल नहीं है, सिर्फ टारगेट मान लेना कि साला इसके 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंखें है, 2 कान है, तो ये दौड़ रहा है तो मैं क्यों नहीं दौड़ सकता, और आप दौड़ोगे। 1 किलोमीटर रनिंग सिर्फ इतनी है। और ये मूवी आपने अगर देख भी रखी है तो दोबारा देख लेना, अगर फिर भी किसी को इंटरेस्ट ने 3-4 बार देख रखी है तो फिर मुक्केबाज वगैरह और मूवी में भी है, ठीक है। आपकी इंद्रियां, आपकी चोट, आपका जुनून कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो आपके दिमाग में रहनी चाहिए और आपको 1 दिन पहले देखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि स्टूडेंट्स को घबराहट रहती है ना, कि स्टूडेंट्स को घबराहट रहती है कि सर हम वहां पर जाते हैं तो हमारे कंपन होता है, हमको डर लगता है, हम ट्रैक पे जाते हैं हम घबरा जाते हैं। तो उसके लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सॉल्यूशन ये है कि आप सभी स्टूडेंट्स को वहां पर 1 दिन पहले पहुंचना है, ठीक है। 1 दिन पहले जाना, ग्राउंड में अंदर एंट्री नहीं दे तो कोई बात नहीं, आप बाहर से खड़े होकर देख सकते हो, कहीं कहीं ग्राउंड में सुविधा होती है। अगर आपको मान लो ग्राउंड बाहर से भी दिखाई नहीं देता है तो भी अगर आप ग्राउंड के आसपास भी खड़े रहते हो ना तो फर्क पड़ता है। किस चीज का? आपको क्या होगा, आपको बता रहा हूँ, जैसे कि करना क्या है, मैं बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं दिल्ली पुलिस के स्टूडेंट का फिजिकल था, ठीक है। जो वो यहाँ से फर्स्ट बार गए मेरे साथ, मेरे रिलेटिव थे, उनका भी था फिजिकल। तो जब मैं लेके गया तो सारे घबराए हुए थे कि सर क्या होगा, सर क्या होगा, हम कैसे करेंगे। और सारे ग्राउंड से पहले
वहां पर जाने से पहले नाइट जब होती है तो घर वाले फोन कर देते हैं, फेल हो गए तो देख लेना, है ना, घर मत आ जाइयो, ठीक है। और आपके दिमाग में पापा तो कह ही देते हैं इतने दिन तो देख ही लिया, आज और देख लेते हैं तेरे को, है ना, नहीं तो फिर अपना धंधा पानी संभाल लेना, चाहे दुकान कर लेना, जो भी कर लेना, है ना। तो आपके दिमाग में क्या होता है, एक प्रेशर हावी रहता है। तो मैं उन पेरेंट्स को भी ये बोलना चाहता हूँ और आप सभी को ये बोलना चाहता हूँ कि आपको पेरेंट्स ये बोले कि बेटा आपने मेहनत करी है, और आज के टाइम में वो जमाना गया जब बच्चे मेहनत नहीं करते थे, आज हर कोई समझ रहा है, ठीक है। तो आप इतनी मेहनत कर रहे हो, आप ज्यादा कोई मेहनत नहीं कर सकता है, ठीक है। तो आपके पेरेंट्स को भी आपको ये बोलना चाहिए कि बेटा अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस करके आना, और इस तरह से करके आना कि दोबारा के मुझे ये मत बोलना कि पापा जी मैं इतना और कर सकता था, ठीक है। और हम सेटिस्फाई है जैसे भी हो, जिस भी आप कंडीशन में हो, हम एक्सेप्ट करते हैं, बस आप अपना बेस्ट दे के आना। ये चीज आप जाओ वहां पर, तो हम देखो आज के जमाने में पैर छूना तो बंद कर दिया, ठीक है, कोई पैर नहीं छूता, ठीक है। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर आप इस ग्राउंड से जाते टाइम अगर इसकी मिट्टी भी उठा के ले जाओ ना थोड़ी सी, तो ये सुनने में थोड़ा अजीब सा लगता है, पैर, लेकिन वो एक एनर्जी फील करता है। आप भगवान को क्यों मानते हो, हैं? आज के टाइम में सबसे ज्यादा इनकम किस में है? मंदिरों में, ठीक है, सोना चढ़ा रहे हैं, चैने चढ़ा रहे हैं, और क्या चढ़ाते हैं। अच्छा, मंदिर के वैसे भगवान होते कहां पर है, आपने महसूस भी किया होगा, कण कण में भगवान है ही नहीं है, आपके मन में भगवान है ही नहीं है, है? लेकिन मन में तो ये होता है इसके खा लूं, इसका छीन लूं, उसका ले लूं, बस चले तो पूरी दुनिया लूट खाऊं, है ना, और लूट के पूरी दुनिया को लूट के और आधा हिस्सा मंदिर में चला गया हूं, है ना, जिसमें भगवान तो राजी और वो से अगला अपन भी राजी, अगला रोता रहे भले, ठीक है। तो मेरा ये कहना है आप लोगों को, वो डर है ना, वो डर जब हमसे हमारी पूरी मेहनत कमाई, हमसे इतने गलत काम करवा सकता है, तो वो सही भी काम करवा सकता है, सही काम करवा सकता है ना। तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है कि आपको यहाँ से, जहां पर आप रोज एक्सरसाइज कर रहे हो, यहाँ से थोड़ी सी अपने मिट्टी, आपकी इच्छा है, नहीं तो कोई करे तो यहाँ पर छू के हाथ लगा भी जा सकते हो, ठीक है, साथ में लगे जाना जरूरी नहीं है। उसके बाद में घर से निकलते टाइम आपने मम्मी पापा के पैर छू के जाना। धरती की कोई भी ताकत तुमको सक्सेस होने से नहीं रोक सकती। लेकिन एक चीज है, देखो सक्सेस होने यहाँ पर किसी टाइम आ रहा 5 मिनट, और वहां पर पैर छू के जाओ और मेरे को फोन करो, अक्सर मैं तो 4-15 मिनट पहुंचा ही नहीं, है ना। ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कन्फर्म है, मैं ये भी साथ रहता हूँ, जो 5 मिनट में आ रहा है ना, वो पूरी रनिंग कंप्लीट करना और अपना टाइम पहुंचना। अब वहां पर आराम से 4:45 में 4:40 में रनिंग कंप्लीट कर लोगे, ये मेरा विश्वास है, ठीक है। ये जरूर होगा, इसके बाद आप ध्यान रखना। कोशिश ये करना कि आप पहले बैच में दूसरे बैच में शामिल हो जाओ। रोल नंबर वाइज बैठाते हैं तो कोई बात नहीं है। एक सबसे बड़ी चीज और, एक 50 रुपए का स्टाम्प पेपर, ये बहुत ध्यान सुनना, 50 रुपए का स्टाम्प पेपर हर स्टूडेंट को साथ में लेके जाना है। देखो उसमें क्या होता है कि कभी ना कभी हमारे साथ में इस तरह की ट्रेजेडी हो जाती है, हमारे इंसिडेंट हो गया, कुछ भी इंजरी हो गई, पैर मुड़ गया आपका रनिंग करते टाइम, है ना, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, आप बाहर आ जाते हो, ठीक है। आज गवर्नमेंट ने इतनी सुविधाएं रखी, हमको पता ही नहीं होता कि किसी को, लोगों को 1-1 लाख रुपए ले लेते हैं, 2-2 लाख रुपए ले लेते हैं, किसके, जो इनके आराम से जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती है सुविधाएं, स्कूटियां मिल रही है, किसी को नहीं मिल पाती, क्यों, हमें पता ही नहीं होता। तो आपको क्या करना है, आपको इंजरी हो गई, सिंपल से आप खड़े हो, आप बाहर तो वैसे भी हो, और अपना खड़े होकर एफिडेविट के ऊपर अपना रीजन लिख दो और सिंपल टाइम मांग लो, 5 दिन का 6 दिन का जो भी टाइम है। आपको 16 तारीख के 20 तक फिजिकल चल रहा है ना, 16 को इंजरी हो गई, आप बोले सर मेरे 20 तारीख को फिजिकल लेना, आज मेरी इंजरी हो रही है, अब मैं फिजिकल नहीं दे सकता, तो आपको टाइम दिया जाता है। फिर भी नहीं देते तो आप कोर्ट में तो जा सकते हो, फिर आपके लिए अलग से डेट जारी की जाएगी, है देखते हैं ना अलग से, तो है ना। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, कहीं कहीं नहीं देते हैं, किसी फिजिकल में नहीं मिलता है, सीपीओ में टाइम दे देते हैं, लेकिन बाकी फिजिकल में नहीं देते हैं। जैसे फायरमैन का फिजिकल था, स्टूडेंट ने फोन किया था मुझे, उन्होंने कहा नहीं दौड़ना पड़ेगा चाहे कैसे भी दौड़ दे, वो बाइक खड़ा हो गया और 100 मीटर दौड़ के रुक गया, क्यों, उसको पता है जब चोट लग रही है, पैर चला ही नहीं जा, दौड़े कैसे, देखो घबराहट ने खड़ा कर दिया और उसको बाहर कर दिया। वहीं पर आप एफिडेविट दो, आराम से आपको टाइम दिया जाएगा। कोई भी आपका इश्यू है, कभी स्पाइक शूज बिल्कुल यूज नहीं करने, स्पाइक शूज कोई भी यूज नहीं करेगा, ठीक है, आप नॉर्मल शूज यूज करना है। और स्पाइक शूज वो होते हैं जो स्पोर्ट्समैन यूज करते हैं ना, रनिंग वाले एथलीट वगैरह, हाँ हील वगैरह रहती है। और उसके बाद में ये जो कट्टे वाला इवेंट है ना आपका, वेट लिफ्ट वाला,
ये वेट लिफ्ट वाला इवेंट बिल्कुल आराम से करना। कुछ स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वीडियो भी देखे थे, जिम का मैंने वीडियो देखा था, उसमें स्टूडेंट कटा लेके भाग रहे हैं। तो भागने की जरूरत नहीं है, गिर गया तो दोबारा उठाने में टाइम लग जाएगा, फेल हो जाएगा ना। तो भागने के अपन को है ना, वहां पर ओलंपिक में गोल्ड मेडल नहीं जीतना, आप उठा के सिंपल यूज चलते हुए भी जाओगे ना आराम से, तो भी पहुंच जाओगे। ठीक है ना। तो आराम से स्टेप लंबे लंबे करता है, थोड़ा बिल्कुल धीरे धीरे दौड़ना है, स्पीड किसी को भी नहीं रखनी है। ठीक है, आराम से चले जाओगे तो चल के ही जाना है, मतलब भागना नहीं है, भागने गिर गया तो आप फेल हो जाओगे। ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बताऊं, मैं आपको, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप लोगों को अभी तो यहाँ पर तो ये लगता है कि यार 1 किलोमीटर बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम लगता है। जब आप सभी वहां दौड़ोगे ना, दौड़ोगे, आपको ट्रे पे खड़ा कर दिया है ना, एक तो आपकी कंडीशन किस तरह से रहेगी, आप लोग कुछ लोग तो यूं खड़े रहते हैं यूं, ठीक है, और फिर जब वो ताली बजती है ना, जो भी फंटा वगैरह बजाते हैं, तो फिर यूं पैर रखते हैं। ठीक है, तो आप 2 सेकंड तो वहीं पीछे हो गए। आपको पोजीशन सबको यूं रखनी है। जब वो खड़ा है लाइन के ऊपर, तो लाइन से पहले पैर ये है और ये पैर इस तरह से, ये एक प्रिय, जैसे बोलेंगे गो तो पैर इस तरह से आएगा। ये मैं फिर आपको मंडे को बता दूंगा, मंडे का आपका टेस्ट है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो स्प्रिंट मारने वाला होते हैं। आपकी जो 1 किलोमीटर रनिंग है, उसमें आपको स्टार्टिंग में 50 मीटर 100 मीटर आपको फ्लो में रनिंग करनी है। जैसे 20 बच्चों ग्रुप बनाएंगे या 50 बच्चों ग्रुप बनाते हैं, जैसे बनाते हैं, 20 बच्चे के ग्रुप के अंदर आपको 5वें या 6ठे नंबर पे रहना है। ठीक है, आप 10वें नंबर पे रह सकते हो 100 मीटर तक। 100 मीटर बाद में आपको नंबर पढ़ना है 5वां नंबर। एक राउंड कंप्लीट हो जाएगा, 1.5 राउंड कंप्लीट हो जाएगा तब तक, मतलब कि 600 मीटर तक। 600 मीटर के बाद में आपको स्टूडेंट को क्रॉस करना है। ठीक है, जो बाकी स्टूडेंट जो आगे है ना, वो अपना पीछे आ जाएंगे। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 200 मीटर तक शूट मारते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में खड़े होंगे, उनको बोलते शूट, तो जैसे वो 200 मीटर शूट मारेंगे, और उससे क्या होता है कि आप सांस भर जाएगी और पैर भर जाएंगे। उसके बाद वो पैर मारना चालू कर देंगे, और एक राउंड में वो अपने आप ही पीछे आ जाएंगे। ठीक है, आपको फ्लो इस हिसाब से रखना है, ऐसे भी नहीं बिल्कुल धीरे, आपको फ्लो इस हिसाब से रखना है। वो 5वें नंबर पर रहना है, और जब एक राउंड कंप्लीट हो जाए, उसके बाद बंदों को काटना चालू कर देना। ठीक है, कि आपको आपके आगे वाले स्टूडेंट के पैर देख के उसको क्रॉस करना ही है। उसके बाद में जब आपको 200 मीटर बाकी रहे, तो आपको पूरी ताकत झोंक देनी है। 200 मीटर पहले पूरी ताकत झोंक देनी है, और रुकना नहीं है। बस ये वो मिल्खा सिंह का जो भी सीन दिमाग में आए, बस करके ऊपर कंप्लीट कर देना। स्टार्टिंग में 100 मीटर आप फ्लो में ही रहना। ठीक है, तो आप रनिंग आराम से खींच जाओगे। और वहां पर जब रनिंग स्टार्ट होगी और खत्म होगी, तो पता क्या होगा, आप कहोगे अरे यार रनिंग कंप्लीट भी हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। वहां पर 1 किलोमीटर पता नहीं चलेगा। ठीक है, ये कन्फर्म है, आपको फिर बता रहा हूं मैं। आप अगर मैंने ताकत लगाई नहीं, तो ताकत लगाना है ना भाई। वहां पर 1 किलोमीटर में कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको कि 1 किलोमीटर कब कंप्लीट हो गई। बस जल्दी है, वो बोलते हैं सिंपल, आप तो पानी पी के खाना 8-9 बजे 9 बजे फिजिकल है ना, तो आपको कुछ भी नहीं खाना है। 6 बजे फिजिकल कुछ भी नहीं खाना आपको। हाँ, 11 बजे वाले फाइबर यूज करना है। ठीक है, आप फाइबर यूज करो।